नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है मेरे भाइयों आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल ए टू जेड अपडेट में। आपका होस्ट और दोस्त दीपक गुप्ता स्वागत करता है इस नए वीडियो में। दोस्तों, ये नव वर्ष का सबसे पहला वीडियो आपके लिए होने वाला है, इसीलिए इस वीडियो को खास बनाने के लिए आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी बहुमूल्य जानकारी शेयर करने जा रहा हूँ जो आप सभी भाइयों के लिए बहुत ही किफ़ायती और फ़ायदेमंद हो सकती है। जैसा कि हमको पता है दोस्तों कि आप सभी एज अ डिलीवरी पार्टनर किसी न किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, किसी न किसी प्लेटफॉर्म के साथ काम कर रहे हैं, तो आपकी जो कॉमन समस्या है जो हर किसी एक डिलीवरी पार्टनर को फेस करनी पड़ती है, उसी मुद्दे पे आज के इस वीडियो में हम पूरी डिटेल जानकारी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। साथ ही साथ उसका समाधान भी बताएंगे, वो चाहे रैपिडो हो, ओला हो, उबर हो, आपका फूड डिलीवरी में जोमेटो हो, स्विगी हो, कोई भी कंपनी हो, लेकिन उनमें जो कॉमन प्रॉब्लम्स है वो सभी आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उसके साथ मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे उसको रीसॉल्व करके उसी प्लेटफॉर्म के साथ आप अधिक से अधिक पैसा कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जितने भी तरीके मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये प्रूवन तरीके हैं। ऑलरेडी लोग इसका लाभ उठा रहे हैं और उनको रिजल्ट जो है पहले दिन से ही देखने में मिल जाता है। सिर्फ गलती यहाँ पे ये है दोस्तों कि कुछ लोग जो है नज़रअंदाज कर देते हैं इन छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी बातों को, जिस वजह से उन्हें कारण नहीं समझ में आता कि वो दिन भर काम करते फिर भी उनकी इनकम उतनी क्यों नहीं हो पा रही जितनी कि बाकी लोग कर पा रहे हैं। तो दोस्तों चलिए बिना देर करे वीडियो को शुरू करते हैं और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कुछ ऐसी टिप्स जिसके जरिए आप किसी भी डिलीवरी प्लेटफॉर्म के साथ अधिक से अधिक पैसा कमा सकते हैं, अधिक से अधिक अर्निंग कर सकते हैं, वो भी कम से कम समय में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप ऐसा क्या काम करें जिससे कि आपको अधिक से अधिक राइड मिले, और राइड का मतलब होता है सीधे सीधे अर्निंग से। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला जो मेरा सजेशन है, मेरा सुझाव है, वो है आपका स्टार्ट योर फर्स्ट राइड विथ डिमांड एरिया। तो दोस्तों अब इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ बहुत ही कम शब्दों में। जैसे कि सभी को पता होगा कि आप मेट्रो सिटी से यदि बिलोंग कर रहे हैं, किसी भी सिटी से बिलोंग कर रहे हैं, तो कुछ ही ऐसे लोग होंगे जो सिटी के बीचों बीच रहते होंगे, या फिर 50% लोग वहाँ पर रहते होंगे जहाँ पर ऑर्डर फ्लो अच्छा है, या फिर वो एरिया जो है वो डिमांड जोन में है। तो दोस्तों यदि आप किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ काम करें तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि आप जब लॉगिन हो रहे हैं उस बीच में और पहले ऑर्डर के बीच में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए। रीज़न ये है कि कुछ सर्वर की टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से यदि आपका जो वेटिंग पीरियड है यदि वो 30 मिनट से ज़्यादा हो जाता है तो फिर आपको आगे आने वाला जो ऑर्डर फ्लो है वो कम हो जाता है। इसका उपाय सबसे बड़ा यही है कि आप अपने घर से ही उसको लॉगिन मत कर लीजिए, ऑन ड्यूटी मत आइए। आप ऐसे एरिया के पास जाएँ जहाँ पर जो राइड मिलने की प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा हो, संभावना सबसे ज़्यादा हो, जिससे कि आपको 5-10 मिनट के अंदर ही महज कोई ना कोई ऑर्डर मिल जाए और अपने काम को आप शुरुआत कर सकें। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। कभी भी आप यदि किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ काम करें तो आप इमीडिएटली आप अपने घर से उसको लॉगिन मत कीजिएगा, ऑन ड्यूटी मत आइएगा। आप नियरेस्ट एरिया चले जाइए, 1-2 किलोमीटर हो सकता है आपको ट्रैवल करना पड़े, लेकिन वहाँ से जब आपको इमीडिएटली राइड्स आने लगेगी तो वो एक्टिवली आपको काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स मिलने लगेंगे। चलिए हम बात करते हैं अब दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे एरिया सिलेक्शन का। जी हाँ दोस्तों, किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ काम करने के लिए आपको एरिया का सिलेक्शन बहुत ही जरूरी होता है। नियरेस्ट बस स्टैंड के पास या फिर रेलवे स्टेशन के पास या फिर कोई बहुत बड़ा मॉल है, सिटी मॉल है, वहाँ पे वेट करते हैं, या फिर किसी रेस्टोरेंट के बाहर वेट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है डिमांड जोन की वो अधिक होती है। लोगों की डिमांड अधिक होती है और डिमांड अधिक होने से जो भी नियरेस्ट लोकेशन में ट्रांसपोर्ट के माध्यम अवेलेबल होते हैं उनके पास वो सर्कुलेट होती रहती है। इसी तरीके से यदि फूड डिलीवरी के भी सेक्शन में काम करें तो फूड डिलीवरी भी मैं आपने देखा ही होगा या बहुत सारे लोग ऐसा करते ही हैं, ऑलमोस्ट सभी यही करते हैं कि जितने भी बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं वो वहाँ पे वेट करते हैं ताकि यदि उस रेस्टोरेंट से कोई ऑर्डर आए तो प्रोबेबिलिटी हो कि उनको वो ऑर्डर मिल जाए। इस तरीके से काम करेंगे तो आपका एरिया सिलेक्शन जो है वो बढ़िया हो जाएगा। इवन बाइक टैक्सी के केस में तो आप ये यकीन मान लीजिए कि आप किसी ऑफ बीट एरिया में वेट ना करें, जैसे किसी कॉलोनी के कॉर्नर्स वगैरह में, या जहाँ पे उतनी गैदरिंग नहीं है, जहाँ पे उतने ज़्यादा लोग इंटरेक्ट नहीं होते, आते नहीं हैं, तो आप वहाँ पे वेट ना करें। जैसे मैं अपने शहर की बात करूँ तो दोस्तों 56 एक ऐसा एरिया है जहाँ पे 56 दुकानें, वहाँ पे राइड आपको हर 5 मिनट में मिल जाती है, क्योंकि लोगों का आना और जाना वहाँ पे लगा रहता है। जो स्टूडेंट एरिया है, मेनली यहाँ पे आपको एक चीज़ और फोकस रखनी है कि जो भी आपकी सिटी में स्टूडेंट एरिया है, जैसे यदि आप किसी बड़ी सिटी से बिलोंग करते हैं तो यकीनन आसपास के वहाँ पे 100-150 गाँव या शहर से लोग पढ़ने आते हैं, और जितने भी लोग पढ़ने आते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, उनके पास जरूरी नहीं कि उनका खुद का पर्सनल ट्रांसपोर्ट हो। और सबसे ज़्यादा जो बाइक टैक्सी की डिमांड है वो स्टूडेंट और जॉब सीकर्स लोगों के द्वारा की जाती है, जो कि डेली अप डाउन करने के लिए अपना व्हीकल ना यूज़ करके ऐसे ही
तरीके यूज़ करते हैं। चलिए हम तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरा पॉइंट है, ये बहुत कॉमन है, अंडरस्टूड है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं इसका दुरुपयोग करते हैं। आपको ये फीचर मिला है इमरजेंसी में यूज़ करने के लिए, ना कि आप अपनी पसंद और नापसंद के हिसाब से काम करें। दोस्तों यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कैंसिल राइड की। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि आप अपने प्लेटफॉर्म पे आने वाली किसी भी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं और कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन ये सुविधा आपको तब फायदेमंद होगी जब आप किसी इमरजेंसी में हो या फिर कोई ऐसी चीज़ हो जो वाकई आपको उस राइड को कैंसिल करने के लिए मजबूर कर रही हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कॉल करते हैं, कस्टमर से पूछते हैं हाँ भाई कहाँ चलना है, कितने रुपए में राइड हुई है, या फिर वहाँ से ऑफ बीट है, एक्स्ट्रा डिमांड कर लेते हो, कस्टमर नहीं मानता है तो आप कैंसिल कर देते हो, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जितने भी ऑर्डर आप कैंसिल करेंगे उस हिसाब से आपका इम्पैक्ट बनता जाएगा, और कैंसिल राइड करने के लगभग 10 से 15 मिनट तक आपका जो राइड की रिक्वेस्ट है आपके पास नहीं आती। बहुत कम चांसेस होंगे, यदि उस एरिए में आसपास कोई भी नहीं है 2-3 किलोमीटर के बीच में, तो आपको फ्रिक्वेंटली राइड मिलेगी। अदरवाइज आपको राइड कुछ समय के लिए ब्लॉक कर दी जाती है। ये कंपनी की गाइडलाइन है और ये इनकी पॉलिसी भी है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ काम करें, आप यदि ऑर्डर कैंसिल करते हैं फ्रिक्वेंटली 1, 2, 3, यदि 3 कर दिया तो हो सकता है आपका कुछ देर तक के लिए सस्पेंड भी हो जाए, और ऐसा होता भी है। रैपिडो कैप्टन की बात करें तो यदि आप रेगुलरली ऑफलाइन रहते हैं या फिर आप राइड कैंसिल कर देते हैं तो आपको पेनाल्टी के रूप में 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे तक के लिए आपका ऐप जो है डीएक्टिवेट हो जाता है और आपको कोई भी राइड नहीं मिलती है। इसलिए ध्यान रखें, जब भी आपको राइड कैंसिल करनी हो तो उसके लिए बेसिक रीज़न होना चाहिए, और बेसिक रीज़न के साथ आप कस्टमर केयर पर कॉन्टैक्ट करके उसको एक्सप्लेन करें, पूरी चीज़ बताएं, जिससे कि आपको कैंसिल राइड से होने वाली कोई भी पेनाल्टी आपको इफेक्ट ना करे। चलिए हम बढ़ते हैं अब अगले पॉइंट की तरफ। तो अब अगला जो पॉइंट है ये भी मैं आपको बता दूं, इस पॉइंट को यदि आप ध्यान रखेंगे तो यकीनन आप दिन का बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट है कि आपको अपने इंसेंटिव प्लान के अकॉर्डिंग काम करना है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल की रैपिडो कैप्टन का यहाँ पे इंसेंटिव प्लान जो है यहाँ पे शो कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे तो रैपिडो कैप्टन जो है अर्ली मॉर्निंग से आपका इंसेंटिव शुरू कर देता है लेट नाइट तक। तो अब यहाँ पे आपको देखना है कि आपकी कैपेबिलिटी या फिर आप किस स्लॉट में काम करने के लिए कंफर्टेबल हो। यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप पूरा दिन काम करो। पूरा दिन यदि आप काम कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन यदि आप एक पार्ट टाइमर हो या फिर आप थोड़ा बहुत काम करना चाहते हो या फिर आपको रेस्ट भी चाहिए, तो आप यहाँ पे स्लॉट देख लीजिए कि आपके एरिया में, यहाँ पे अगेन मैं बात कर रहा हूँ एरिया, आपकी सिटी और आपके यहाँ पे लोकेशन कैसी है, उस हिसाब से आपको टाइम स्लॉट का चयन करना चाहिए। यदि आपकी जो एरिया है उसमें थोड़ा सा नाइट में इश्यूज़ रहता है तो आप अर्ली मॉर्निंग भी काम कर सकते हो। अर्ली मॉर्निंग में लोग कहते हैं कि आपको राइड नहीं मिलती, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जितना भी स्टेशन वाला एरिया है, बस स्टैंड वाला एरिया है, आपको आराम से वहाँ पर राइड मिलेगी और अच्छी राइड मिलेगी। मतलब कि आप यदि मॉर्निंग में 2 राइड भी कर लेते हो और आपको लगभग 15-20 मिनट लगता है तो 1 घंटे के बाद चीज़ें वैसे ही नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन ये 2 राइड जो है आपका दिन बना सकती है। आपको सवेरे से अच्छी राइड मिलेगी और जब आप देखेंगे 10-11 बजे तक तो आपके वॉलेट में 300-400 रुपये होंगे, तो आपको एक सेटिस्फेक्शन भी होगा कि हाँ मेरे दिन का थोड़ा बहुत काम हो गया है। और अर्ली मॉर्निंग काम करने का एक और फ़ायदा है कि ना तो आपको ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है, ना पुलिस चालान जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है, ना ऑटो वालों भाइयों से कोई दिक्कत होती है, क्योंकि वो जो टाइम होता है उस टाइम पर बहुत ही कम लोग काम करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखें, यदि आप अर्ली मॉर्निंग अपनी शुरुआत कर सकते हैं तो मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया है अर्ली मॉर्निंग आप बाइक टैक्सी से अपनी काम की शुरुआत करें। उसके बाद जैसे दिन चढ़ता जाता है वैसे वैसे आप फूड डिलीवरी या फिर पार्सल डिलीवरी या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं आप उसको कर सकते हैं। आप अपने एरिया के हिसाब से अपने टाइम का चयन कर सकते हो और उसी हिसाब से आप काम करोगे तो आपको बहुत बढ़िया इनकम डे के एंड में आप अपने वॉलेट में देख पाएंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। थोड़ा सा दोस्तों ये जो वीडियो है ये थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है। इसके पीछे की वजह ये है कि एक पॉइंट भी यदि मैंने आपके साथ छोड़ दिया डिस्कस करना तो इस पूरे वीडियो का कोई सेंस नहीं निकलेगा, क्योंकि हो सकता है उस एक वजह से, उस एक गलती की वजह से मैं आप तक जो चीज़ पहुंचाने वाला हूं वो सही तरीके से ना पहुंच पाए। तो दोस्तों अगला पॉइंट है यहाँ पे जो कि इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको जिस प्लेटफॉर्म के साथ काम कर रहे हैं उसकी सारी सर्विसेज को इनेबल करके रखना होता है। जैसे कि मैं बात करूं, बहुत सारे लोग ऐसे मल्टी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा भी है कि आप यदि डिलीवरी जॉब्स कर रहे हैं तो उसी के सिमिलर आप और भी मल्टीपल जो प्लेटफॉर्म है उनको
एक्टिवेट करके रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए जो फ्री प्लेटफॉर्म है उनको तो आप एक समय पे एक से अधिक ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो पेड प्लेटफॉर्म है जैसे कि फूड डिलीवरी के सेक्शन में बात करें या पार्सल डिलीवरी में, तो आपको जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, बोर्जो हो गया, या फिर ब्लिंकिट हो गया, या फिर बिग बास्केट हो गया, इन सब के लिए ना अलग अलग ज्वाइनिंग फ़ीस देनी पड़ती है। और यदि आपको लगता है कि आप सारी ज्वाइनिंग फ़ीस दे के सबके साथ काम कर लोगे तो ऐसा संभव नहीं है। इसके लिए करना क्या है दोस्तों, आप बाइक टैक्सी प्लेटफॉर्म, सही बात है, आप बाइक टैक्सी प्लेटफॉर्म एक से ज़्यादा ज्वाइन करें क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है आपको। दूसरी चीज़, उसमें आपके पास कोई ऐसी लाइबिलिटीज़ नहीं होती कि आपको कैरी बैग कैरी करना है, या फिर आपको ड्रेस पहननी है, या फिर आपको कुछ अदर चीज़ें ऐसी कैरी करनी है जिससे कि आप अलग से देखें कि हाँ आप इस कंपनी के लिए काम कर रहे हो। ओला, उबर, रैपिडो 3 बेस्ट प्लेटफॉर्म है। यदि एज अ पार्ट टाइमर आप काम करना चाहते हो, एज अ स्टूडेंट काम करना चाहते हो, या फिर एज अ आप वर्किंग पर्सन हो और आने जाने के टाइम पे आप काम करना चाहते हो, तो ओला, उबर, रैपिडो बेस्ट हैं बाइक टैक्सी प्लेटफॉर्म में। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको और कुछ करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे आपको ओला ज्वाइन करने के लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है। यदि आप उबर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जिसके जरिए यदि आप ज्वाइन करेंगे, तयशुदा टारगेट पूरा करेंगे, तो आपको ज्वाइनिंग बोनस भी मिलेगा। साथ ही साथ आपको जो रेफरल बोनस से मुझे इनकम होगी उसका भी 50% मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ऐसा मैंने ऑलरेडी किया भी है। बहुत सारे भाई हैं ऐसे जिनको मैंने अपनी तरफ से जो रेफरल बोनस है उसका 50% शेयर किया है। ध्यान रखिएगा, ये छोटी सी चीज़ें हैं। यदि आप बाइक टैक्सी प्लेटफॉर्म के साथ काम कर रहे हैं, उसके साथ कंफर्टेबल हैं, तो आपको ओला, उबर ये भी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, रैपिडो भी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। और आप जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उसमें यदि मल्टीपल सर्विसेज हैं, जैसे कि ओला डैश में आप ग्रॉसरी डिलीवरी कर सकते हो, आप उबर के साथ लिंक और पार्सल की डिलीवरी कर सकते हो, आप रैपिडो के साथ लिंक, पार्सल और फूड डिलीवरी भी कर सकते हो। तो ये सर्विसेज आप इनेबल करके रखें, क्योंकि क्या पता कब किस एरिया में किस टाइम आपको कहाँ से कोई भी राइड मिल जाए। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है आपको अपना वेट टाइम काम करना है, कम करना है, और यही आपकी सबसे बड़ी वजह हो सकती है आपकी अर्निंग बढ़ाने के लिए। तो चलिए अब लास्ट में हम एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट का डिस्कशन कर लेते हैं। वैसे तो आप सभी समझदार हो और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस चीज़ को फॉलो भी करते होंगे, फिर भी मैं बता दूं नए लोगों से कि प्लीज़ आपको कभी भी पैसेंजर से या फिर आप अपने कस्टमर से मिसबिहेव ना करें, क्योंकि उनकी रेटिंग जो है वो भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है आपकी परफॉर्मेंस और आपकी अर्निंग पे। तो दोस्तों इन्हीं सब चीज़ों को यदि आप इम्प्लीमेंट करेंगे इस 2023 में, तो यकीनन आपकी अर्निंग जो है नेक्स्ट डे से ही आपको इम्प्रूवमेंट उसमें समझ में आने लगेगा। जो भी चीज़ें मैंने बताई शॉर्ट में आपको एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि इस वीडियो को यदि आपको कोई भी डाउट है तो एक बार फिर से देख लें, और जो जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं उसको नोट कर लें कागज़ में, क्योंकि ये पॉइंट्स आपको कोई भी शेयर करने वाला नहीं है इतने अच्छे तरीके से, और आप इसको इम्प्लीमेंट करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। क्योंकि मैं एज अ आपका भाई, आपका दोस्त, सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जिस भी काम को करें उसमें अच्छा खासा पैसा कमाएं, अच्छा खासा पैसा आप अपनी फैमिली को दें, तभी आपके काम करने का सही मकसद साबित होगा। तो दोस्तों कुछ इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ यदि आप आगे भी मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं, तो आपने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।